आईपीएस ऑफिसर बनी नफीसा बेगम। एक गांव है सलेमपुर। उसी गांव में एक गरीब परिवार रहता है। परिवार में असलम खान, उसकी पत्नी सायरा और उसकी एक बेटी नफीसा के साथ रहते हैं। नफीसा देखने में बहुत सुंदर और पढ़ाई में भी अव्वल थी। नफीसा की ख्वाहिश थी कि वो पढ़ लिख कर आईपीएस ऑफिसर बने। आज नसीफा ने ग्रेजुएशन डिग्री पास कर ली है, फर्स्ट क्लास से। उसकी फोटो भी अखबार में छपी है और पूरे शहर से लेकर उसके घर में खुशियों का माहौल है। बेटी, मैं जानता हूँ तेरी ख्वाहिश आईपीएस ऑफिसर बनने की है, पर बेटी अब मैं आगे की पढ़ाई नहीं करवा पाऊंगा। पैसे कहाँ से लाऊंगा इतने? तू तो जानती है, हम मजदूर लोगों को कभी काम मिलता है तो कभी नहीं। तू फिक्र मत कर नफीसा, मैं कैसे भी तेरी पढ़ाई पूरी करवाऊंगी। भले मुझे लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन का काम क्यों ना करना पड़े, और फिर घर में सिलाई मशीन भी तो है, उसमें दिन रात मेहनत करूंगी, पर तेरी पढ़ाई बंद नहीं होने दूंगी। तेरी इच्छा पूरी करूंगी। खुशी से नफीसा अम्मी से लिपट जाती है। अम्मी, आप कितनी अच्छी है। दुनिया में एक अम्मी ही होती है जो अपने बच्चों के भविष्य संवारने में पूरी जिंदगी तकलीफ उठाती रहती है। और वैसे भी अब्बू, आप फिक्र ना करें, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करूंगी और उससे थोड़ी बहुत पैसे जमा कर लिया करूंगी। ठीक है बेटी, तेरी जो इच्छा। अल्लाह बड़ा बादशाह। और फिर असलम दिन रात ईंट भट्टी में मजदूरी करता पैसे जमा करने के लिए, और इधर सायरा भी लोगों के घरों में साफ सफाई की काम करती है और घर आकर रात भर सिलाई मशीन चलाकर कपड़े भी सीती है। और नफीसा घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती है और खुद रात रात भर जाकर आईपीएस की तैयारी करती है। एक दिन पास के गांव के एक लड़के वाले नफीसा के रिश्ते के लिए असलम के घर आते हैं। लड़के और उसकी अम्मा और उसके अब्बा तीनों बैठे हैं। लड़के के अब्बा: पर अकबर भाई, मेरी बेटी अभी पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई पूरी होने के बाद ही निकाह के बाद सोच सकते हैं, और वैसे भी निकाह के लिए हम लोगों की तैयारी भी नहीं है। हमें पता है नफीसा आईपीएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रही है। पढ़ाई में बहुत खर्च भी है, पर आपकी लड़की की पढ़ाई हम लोग पूरी करवाएंगे, आप उसकी फिक्र ना करें। खिड़की के पास खड़ी नफीसा और उसकी अम्मी उन लोगों की बातें सुनकर नफीसा शर्माते हुए हंसकर अंदर चली जाती है। और फिर एक दिन शाहरुख और नफीसा की निकाह हो जाती है। नफीसा ससुराल आती है। नफीसा और शाहरुख की मोहब्बत कई सालों से चली आ रही थी, जो आज दोनों की हसरतें पूरी हुई है। दोनों बहुत खुश हैं। नफीसा ससुराल आते ही छोटे मोटे घर के कामों में हाथ बटा लिया करती थी, और वैसे भी घर में दो दो नौकर थे ही। निकाह के कई दिनों बाद नफीसा आज आईपीएस की पढ़ाई में लगी हुई थी अपने बेड पर। तभी सास आती है। देखो नफीसा, ज्यादा सुंदर होने का कोई फायदा नहीं है। घर का काम काज भी आना चाहिए। खाना पकाना वगैरह लड़कियों को अपने घर से सीख कर आना चाहिए। जाओ, खाना बनाने की तैयारी करो। अम्मी, आज मैं बहुत थक चुकी हूँ, और वैसे भी नौकरानी जमीला और रेहाना तो है, सब काम करती हैं। लोग बेटे की शादी करवाते हैं ताकि बहू अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाएं। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, थोड़ी देर आराम करके फिर सारा काम कर दूंगी। वाह, बहुत खूब। तुम काम करने की वजह से बहाना बना रही हो। ये सब हमारे पास नहीं चलेगा। तुमने आज तक मेरे एक तरह का स्वभाव ही देखा है, दूसरी तरफ का स्वभाव नहीं देखी, और ना ही देखना तुम्हारे लिए बेहतर है। मुझे जानने वाले मुझे शेरनी भी कहते हैं। नफीसा सास की ये जली कटी बातें पहली बार सुनकर हैरान थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी सास ऐसे निकलेगी। खैर, वो उठकर रसोई में चली जाती है और उस दिन के बाद से आए दिन
ऐसे ही सास नफीसा को किसी न किसी बहाने काम को लेकर खरी खोटी सुनाती रहती थी। और एक रात नफीसा शाहरुख से, आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, आपके अब्बा और अम्मी जी को तो पता ही था कि मैं गरीब परिवार से हूँ। जितना हो सके मेरे अब्बू ने निकाह में खर्च किया और फिर मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। अभी आईपीएस की एग्जाम अगले महीने है। दिन भर घर का काम करूँगी तो पढ़ाई कब करूँगी? आप जरा समझाइए अम्मी को। देखो नफीसा, मैं अम्मी के बारे में कोई बात नहीं कर पाऊंगा। वो जो कहती हैं वो तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो तलाक ले लो। नफीसा रोने लग जाती है और वो रोते रोते वही फर्श पर गिरकर बेहोश हो जाती है। ये देख शाहरुख और उसकी अम्मी दोनों घबरा जाते हैं और उसे उठाकर हॉस्पिटल में ले आते हैं। और शाहरुख अपने ससुर असलम को नफीसा के बारे में बताता है। सभी घबराते हुए हॉस्पिटल में आ जाते हैं, डॉक्टर चेकअप करके। ये बहुत कमजोर हो गई है, इसे कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट की बहुत जरूरत है। और फिर नफीसा की इलाज करवाकर उसके अब्बू अपने साथ घर ले आते हैं। नफीसा घर आकर रोने लगती है और ससुराल की जाती की सारी कहानी बताती है। ये सुनकर असलम को बहुत गुस्सा आता है। अब तू उस घर में नहीं जाएगी जब तक तेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती। और कुछ दिनों बाद नफीसा मायके आई हुई। कई दिन बीत जाने के बाद नफीसा जब ससुराल नहीं लौटी तो शाहरुख की अम्मी शाहरुख से, बेटा तेरी औरत नफीसा तेरे लायक ही नहीं है। ना तो वो मेरा कहना मानती है और ना तो तेरा। उसको अपने जहन से निकाल दे और उससे तलाक ले ले, तभी उसकी अकल ठिकाने पर आएगी। इधर नफीसा आईपीएस की फाइनल एग्जाम देकर घर लौटती है। नफीसा बेटी देख, शाहरुख ने तलाक के लिए नोटिस भेजी है। और वो माँ के हाथ से नोटिस लेकर पढ़ती है और रोती है। माँ उसे ढाढ़स बढ़ाती है। कुछ दिनों बाद नफीसा आईपीएस एग्जाम पास कर लेती है। पूरे गांव में खुशी के माहौल है। सभी बधाइयाँ देने असलम के घर में आते हैं। कई महिलाएं आकर नफीसा को मिठाई खिलाती है। कुछ दिनों बाद नफीसा ऑफिसर बनकर उसी सलेमपुर में ड्यूटी ज्वाइन करती है। उसे रहने के लिए सरकारी बंगला मिलता है, सरकारी गाड़ी मिलती है। सलेमपुर की मुस्लिम समाज की पहली बार कोई आईपीएस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनकर कोई मुस्लिम महिला आई है। सारे मोहल्ले वाले खुश थे। नफीसा से मिलने लोगों की तांता लगी हुई थी। सभी लोग मिठाइयाँ एक दूसरे को खिला रहे थे। नफीसा भी खुश थी। गांव में कुछ मीडिया वाले नफीसा के इंटरव्यू लेने आते हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए कहती है, मैं कोशिश करूंगी किसी भी माँ बहनों के साथ कोई भी अत्याचार ना हो। अगर किसी की भी कोई शिकायत आई तो तुरंत हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके कठोर से कठोर सजा दिलवाऊंगी। और ये खबर सारे गांव के लोग देखते हैं। शाहरुख और उसकी अम्मी भी देखते हैं। वो दोनों घबरा जाते हैं। दूसरे दिन नफीसा के घर ससुर, सास, शाहरुख सभी फूलों का गुलदस्ता लिए नफीसा से मिलने बंगले में आते हैं। किन लफ्जों में कहूँ, मैं बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ मेरी अम्मी की वजह से। मेरी बेटी नफीसा, मुझे माफ कर दे। ऐसा नहीं कहते अम्मी। और वो सास के साथ लिपट जाती है और सभी एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं खुशी खुशी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब काबू टीवी।